हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे हाउ टू स्कोर 30+ मार्क्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन एवरी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर लो, कैसे आप तैयारी करके 30+ स्कोर कर सकते हो, चाहे वो आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम हो, चाहे वो आपका आईबीपीएस का पीओ का एग्जाम हो या फिर एसबीआई पीओ का एग्जाम हो। जहाँ तक रही बात क्लरिकल एग्जाम की, आपको भी पता है कि एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में 35 क्वेश्चन में आप इजीली 32-33 अटेम्प्ट कर पाते हो। और रही बात आरआरबी क्लर्क की, तो आउट ऑफ 40 आप 40 भी अटेम्प्ट कर पाते हो, क्योंकि वहाँ पे लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने मतलब बिलो पार लेवल होता है कि आप आराम से स्कोर कर सकते हो 40 आउट ऑफ 40 अगर आपकी थोड़ी भी तैयारी है। बट जब भी बात आती है पीओ के एग्जाम्स की, तो आपको पता है कि वहाँ पे लेवल एक अप होता है, तो हमारी तैयारी उस लेवल तक पहुँचनी चाहिए कि हम भी 30+ स्कोर कर पाएंगे। और 30+ स्कोर करना किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कर पा रहे हो, तो आपको भी पता है कि आपको आरआरबी पीओ का कट ऑफ 52-53 के आसपास जाता है। अगर आपने एक ही सब्जेक्ट में 30+ स्कोर कर लिया तो यू कैन इजीली क्रैक द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। वहीं आपको भी पता है कि पीओ आईबीपीएस पीओ ले लो, कितना कट ऑफ गया था, 50 पॉइंट समथिंग गया था, सेम चीज़ बनेगी। एसबीआई पीओ ले लो, 59-58 समथिंग जाता है। 30+ अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, 30 भी स्कोर कर पा रहे हो, तो आपके पास एक्स्ट्रा एज हो जाते हैं। तो किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप इजीली 30+ स्कोर कर पाओगे, इस सेशन में कंप्लीटली आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जितना देर का भी वीडियो होगा आप 1.5x पे देख लेना, सो दैट कि आपका टाइम भी बचे और एक वैल्यूबल कंटेंट तक आप तक पहुँच पाए। ठीक है। अब जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, हमें 3 चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। पहला कि जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें उसका सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। सिलेबस मतलब क्वेश्चन वाइज, टॉपिक वाइज सिलेबस पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपके पास सबसे पहला एग्जाम किसका है, आरआरबी पीओ का, तो आपको पता होना चाहिए कि आरआरबी पीओ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन आते हैं, स्पीड मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, डीए के कितने क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यही 3 टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम वाइज, सेम वाइज कि आपका एसबीआई पीओ का भी पता होना चाहिए, आईबीपीएस पीओ का भी पता होना चाहिए। ठीक है। सेकंड आता है कि आपने उस एग्जाम का सिलेबस तो देख लिया, आपको पता चलेगा कि ये सिलेबस है, इस टाइप टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको बेसिक से मेंस लेवल की तैयारी करनी है टॉपिक वाइज। आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ो, इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू कि आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ो, जिनकी चीज़ें समझ में आ रही है आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हो। आप उनका पूरा एक ना बेसिक टू एडवांस जितने भी उनकी क्लासेस है सारी देख लो एक बार, सो दैट कि आपका टॉपिक वाइज कोई डाउट ना रह जाए, सारी डाउट्स क्लियर हो जानी चाहिए। एंड थर्ड आपका आता है कि आपका एग्जीक्यूशन क्या है, और एग्जीक्यूशन के लिए मैं बोलता हूँ सबसे बेस्ट क्या होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर का आप अटेम्प्ट करो। ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जो आप सभी को अपनी प्रिपरेशन में सबसे पहले फोकस करना है। अब बात कर लेते हैं जो बिगिनर्स होंगे या फिर जो इसी बार पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये तीनों डाउट्स हैं कि भैया मेरे को तो सिलेबस भी पता करना है, मेरे को बेसिक टू एडवांस तक अपनी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट भी सीखनी है, और तीसरा एग्जीक्यूशन तो मस्ट नेसेसरी है, वो तो करना ही करना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं या फिर वो उससे पहले भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनका सिलेबस पता है क्योंकि उन्होंने एग्जाम दिया हुआ, तो उनको पता है कि किस एग्जाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें समझने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड आता है आपका कॉन्सेप्ट। अब ऑब्वियसली बात है 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट भी सीख ही रखी है, किसी न किसी एजुकेटर से पढ़ के आराम से सीख रखी है। उनके लिए सिर्फ एक पॉइंट बचता है एग्जीक्यूशन का। बहुत सारे बच्चे, आप भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने बच्चों का ऐसा डाउट होता है कि भैया मेरा टॉपिक तो क्लियर है लेकिन मेरा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो पा रहा। जब मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ या फिर एग्जाम में बैठता हूँ, मेरे से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते। रीजन बिहाइंड दैट कि आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ रहे होते हैं ना, आप उन्हीं के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आपने उनसे पढ़ा है, वो आपको पीडीएफ देते हैं, क्विज़ेस देते हैं, आप उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आपको उनका वे ऑफ टीचिंग पता है, आपको उनका वे ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग पता है, तो आपको ये भी पता होता है कि टीचर ने इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम किया था, तो इसको डिकोड किस तरीके से किया था, वो चीज़ आपको पता होती है। लेकिन वही चीज़ें अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके आपको एग्जाम में मिल जाती है, तो आपको लगता है यार इस पैटर्न पे हमने पढ़ा था क्या। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का बेस्ट अब क्या होता है कि आप ढूंढते हो कि यार मेरे को आरआरबी पीओ का मिल जाए, आरआरबी क्लर्क का मिल जाए, तो आपको मॉक टेस्ट मिलता है। तो बेस्ट क्या है, अगर आपको टॉपिक वाइज मिल जाए तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, किरण पब्लिकेशन की एक बुक है बैंक पीओ की, टिल डेट मतलब 2023 तक जितने भी पेपर हुए ना, सबके क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आप परसेंटेज ढूंढोगे तो परसेंटेज का 2023 तक आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, क्लरिकल एग्जाम जितने भी है, सबके क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। 70-80-100 क्वेश्चन के आसपास हर टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस बुक में है। ठीक है, पहली बात तो वहां से आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, और उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे एक्स्ट्रा मॉडल पेपर भी फ्रेम करके, क्वेश्चन फ्रेम करके इसमें दिया हुआ है, तो आपकी तैयारी डबल हो जाएगी अगर आप कर रहे हो तो। और इसमें कितने आपके अर्थमेटिक के कितने टॉपिक होते हैं, 10 से 11 टॉपिक होते हैं, और मान लो अगर मैं हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन भी ले लूँ, तो आप मैक्सिमम 3 दिन 30-35 क्वेश्चन तो एक दिन में लगाओगे, तो
आप क्या करो, 3 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करो, तो विद इन अ मंथ आपका ये पूरा का पूरा बुक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जिस दिन आपका ये पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा ना, ट्रस्ट मी, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस आप खुद देख लेना कि किस लेवल पे रहता है। तो मैं इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप जाके जरूर परचेस कर लेना इस बुक को, ठीक है। और मैं टेलीग्राम पे भी आपको इसका लिंक दे दूंगा। बहुत बेनिफिट होगा। 30 दिन के बाद आप बताना, जिस दिन आप ये बुक कंप्लीट कर लोगे, आप बोलोगे भैया मैं अर्थमेटिक से जो पहले बहुत डर रहा था ना, अब मैं अर्थमेटिक का क्वेश्चन ढूंढ के बनाता हूँ कि ये क्वेश्चन तो मेरे को बनना ही नहीं है, क्योंकि हर एक पैटर्न पे, हर एक लेवल के क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा और आप बना चुके होंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जरूर परचेस कर लेना एक बार। अब आते हैं टॉपिक पे, जिन जो बिल्कुल फ्रेश और बिगिनर्स है। अब आपको तो पता है कि पहले कॉन्सेप्ट देखना है, सॉरी पहले सिलेबस देखना है। तो देखो सिलेबस के लिए आपको पता है कि सबसे पहला एग्जाम आरआरबी पीओ है। तो आरआरबी पीओ में क्या होता है, आपके स्पीड मैथ से क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं 10 से 11। बहुत सारे एजुकेटर देखा है मैंने जहाँ पे बोलते हैं कि 15-20 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, शायद से इक्का दुक्का कभी आ गया होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मेजरली जब एग्जाम होते हैं क्या देखने को मिलता है, 10 से 11 क्वेश्चन ही आपके स्पीड मैथ से देखने को मिलते हैं। स्पीड मैथ मतलब अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज। किसी में आपको क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज डाल के 10 क्वेश्चन आ जाएगा, किसी में अप्रॉक्सीमेशन क्वाड्रेटिक डाल दे देंगे, या फिर किसी में अप्रॉक्सीमेशन के साथ नंबर सीरीज आ जाएगा। तो 10 क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम होते हैं। 3 सेट ऑफ डीए आपका आता है, मतलब 15 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलता है, और 15 क्वेश्चन आपके देखने को शॉर्ट मिलते हैं अर्थमेटिक के। अब अर्थमेटिक में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल आते ही आते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे आप आरआरबी पीओ ले लो, एसबीआई पीओ ले लो, आईबीपीएस ले लो। क्या है इसमें, परसेंटेज का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीए, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी के एक क्वेश्चन। आपको जैसा डर लगता है ना प्रोबेबिलिटी का, आप एक बार प्रोबेबिलिटी टॉपिक पढ़ लोगे, इस बुक से क्वेश्चंस बना लोगे ना, तो 1 नंबर फ्री के आपको दिखेंगे, क्योंकि पीओ प्रीलिम्स लेवल में इतने डिफिकल्ट लेवल का प्रोबेबिलिटी नहीं आता है कि आपसे ना बने, बहुत इजी लेवल का रहते हैं। बहुत सारे जिनका बेसिक बहुत तगड़ा है ना, वो तो ओरली बना देते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को देख के, ठीक है। तो आपको आरआरबी पीओ का पता चल गया। अब आता है एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ में आपको पता है कि यहाँ पे 35 क्वेश्चन ही आते हैं। तो यहाँ पे भी आपको स्पीड मैथ्स का जो टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 2 सेट ऑफ डीआई मिल जाता है, तो आपके टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, और 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के होते हैं। अर्थमेटिक में कभी कभी क्या होता है कि या तो 15 के 15 अर्थमेटिक आपको डाल देगा, या फिर आपको डीएस दे देगा, डेटा सफिशिएंसी दे देगा, या फिर कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी शिफ्ट में आपका कैसलेट भी आ जाता है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन का जो मिक्स होता है उसमें अर्थमेटिक कैसलेट आप इंक्लूड कर सकते हो, या अर्थमेटिक के साथ डीएस भी आपको देखने को मिलता है। तो ये तो आपका सिलेबस हो गया। अब आपकी बात कर लेते हैं कि भैया तैयारी किस तरह। क्लरिकल की बात कर लूँ तो क्लरिकल में आउट ऑफ 35 जितने भी आपके 35 वाले पेपर होते हैं, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, उसमें आपको 15-17 नंबर्स आपके स्पीड मैथ्स के मिलते हैं, एक सेट ऑफ डीआई होता है, और बेस्ट आपका अर्थमेटिक होता है। वो भी बहुत ईजी लेवल का अर्थमेटिक होता है, एक लाइन 2 लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और आरआरबी क्लर्क की बात करोगे तो इतना हलवा पेपर होता है ना, 20-22-23 नंबर के तो आपके मिल जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्स और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन। और फिर आपका आता है डीआई वाला पार्ट। डीआई तो बिना पेन पेपर के 2 मिनट में बना दोगे, तो वहाँ पे आराम से 40 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ये तो आपका हो गया सिलेबस की किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया पढ़ना कहाँ से। आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो ना, आप बिल्कुल बेझिझक उनसे एक बार पूरा कॉन्सेप्ट सीख लो। मैं एक बात हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप कूद के ना एक टीचर से दूसरा टीचर, दूसरा टीचर से तीसरा टीचर बन जाओ। आप हमेशा एक टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि आपको उनकी बातें समझ में आ रही है तो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। हर्षल अग्रवाल सर है, बेस्ट एजुकेटर है। कौशिक मोहंती सर है, बेस्ट एजुकेटर है। आशीष अरोड़ा सर बेस्ट है। अरुण सिंह रावत सर बेस्ट है। आप मेरी कोर्सेज देख रहे हो, बेस्ट है। आप किसी भी एजुकेटर की कोर्स देख रहे हो ना, बेस्ट है। बट आपको उनकी बातें समझ में आनी चाहिए, बस इतना से ही फर्क पड़ता है। आपको जिस भी एजुकेटर की समझ में आ रही है फॉलो करो उनको ब्लाइंडली, ठीक है। लेकिन पूरा प्री से लेके मेंस तक का चीज़ें कवर होनी चाहिए। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन दे रहे हो, बट उसके बाद आपका ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पढ़ा था परसेंटेज से या प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आप उसको पूरा डिकोड करके पढ़ो एक एक चीज़ टॉपिक को, ठीक है। तो आप एक एक करके सारी टॉपिक्स कंप्लीट होंगी आपको। जब टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए, जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए, फिर आप इसी किरण की बुक से उठाओ और इसी बुक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो। फिर आपको रियलाइज होगा कि मैंने जो पढ़ा था उसको मैं कितना एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ एग्जाम लेवल क्वेश्चन पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। जितना एग्जीक्यूशन होगा, आपको जो मॉक का वो फियर होता है ना कि यार भैया मेरे से क्वेश्चन तो मेरे को आते हैं, मैंने टॉपिक पढ़ा हुआ है, बट मेरे को एग्जाम में या मॉक टेस्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ, उसका फियर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा विद इन अ मंथ। अभी तो आपके पास 3 महीने का टाइम है आरआरबी पीयू के लिए मैं बात करूँ, अपकमिंग एग्जाम सीरीज और भी मिल जाएंगे। 3 महीने में अगर आप 2 महीने भी अपने बेसिक को दे रहे हो ना, बेसिक कवर करते जाओ, टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बनाते जाओ, जो लास्ट का 30 डेज होगा ना उसमें कूद जाना मॉक टेस्ट की दुनिया में कि जितना लगा सकते हो लगा दो, जिस मॉक टेस्ट सीरीज से लगा सकते हो लगा दो। और इवन अगर आप इस बुक परचेस कर रहे हो ना, इसमें आपको कूपन भी मिलता है जिसमें आपको क्विज़ेस के फॉर्म में क्वेश्चंस भी मिलते हैं, तो वो भी बेनिफिट मिल जाएगा आपको, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो ईजिली यू कैन क्रैक एनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30+ स्कोर नहीं आ रहे होंगे। बट हाँ, ऑनेस्टी के साथ आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, 13 नंबर आए थे, मैंने आपको दिखाया था ना जब मैंने स्टार्ट करा था अपनी तैयारी, 13 नंबर के पेपर में क्वेश्चन बना के आया था, और आपको भी मैंने दिखाया था कि आउट ऑफ 35 स्कोर करके आया था मैं। तो बट वही चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिगरसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भूल जाओ 3 महीने कुछ भी, दोस्त की शादी है भूल जाओ, बहन की शादी है भूल जाओ, घर में कोई फंक्शन है भूल जाओ, बर्थडे पार्टी है भूल जाओ, सब भूल जाओ 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद सब बुलाएंगे कि पीओ साहब मेरे घर पे ना आज बर्थडे पार्टी है, आपको तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 3 महीने की मेहनत है, रेगुलसली इन तीनों चीज़ों को फॉलो कर लोगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो रहा होगा, किसी न किसी बैंक में आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाओगे इस बार, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो क्या ये वीडियो आपको लग रहा था कि आपको भी इस तरीके की वीडियो चाहिए होगी, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हो, मे भी आपका रीजनिंग सेक्शन पे आ जाएगा। तो मेक श्योर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक दे रहा हूँ, जाके अभी जाके परचेज जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।